नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का जो वीडियो है वो ये बताने के लिए है कि ऐसी महिला जो आपके साथ रहकर आपके साथ छल करे, ऐसी महिला को कभी भी तलाक नहीं देना चाहिए। वो क्या है, उसके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। और इस कहानी से आप हो सकता है कि बहुत कुछ सीख जाएँ, क्योंकि जीवन में जो है वो एक सीख ही आपको आगे आने वाले कदम का जो आप सही से रख सकें, इसका आपको पाठ पढ़ाती है कि आपके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारे पति जो है वो इस बात से परेशान हैं कि हमारी पत्नी जो है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ में है, वो किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ में रह रही है या मुझ पे मुकदमा कर दिया है और दूसरे साथ में अब उसने शादी कर ली है। ऐसे कई वाक़या जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी बीच में चलते हुए जो है वो पति जो है सोचते हैं कि अगर जो ये जो किसी के साथ में रह रही है या किसी और के साथ अफेयर है, तो हमसे भी चली जाइए। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आप सोचते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में जब आप अपनी पत्नी अपने को आप तलाक देंगे या दे देंगे, तो उसका जो मनोबल है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि और ज़्यादा वो जो अब तक छिप कर रही थी, किसके डर से? कानून के डर से, वो अब खुलेआम करेगी। यानी कि जो पत्नी जो है आपकी, अगर आप तलाक देना चाहते हैं उसको, और तलाक की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा जटिल है। ऐसा नहीं है कि आसानी से आप चाहेंगे कि एकदम से कोर्ट गए और आपका डाइवोर्स हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको डाइवोर्स देने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि जैसे ही पत्नी आप पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, पत्नी जो सेक्शन 24 लगाकर उसमें आपसे आने जाने का एक्सपेंसेस, मतलब जो केसेस एक्सपेंसेस होते हैं वो आपसे लेना शुरू कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिस दौरान जो है वो एक पति को बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। किस लिए? कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं। और जो पुरुष अपने जीवन से किसी महिला को अलग कर रहा है, उसको भी पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है ये। लेकिन फिर भी जो है वो पति जो है अपने जीवन से उसको अलग करने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है, जिस दौरान वो उस प्रक्रिया को चलते हुए उसको एक्सपेंसेस देने होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, काफ़ी एविडेंस उसको चाहिए होते हैं, तब जाके वो एक डाइवोर्स का पिटीशन जो है वो अलाउ होता है, वरना डिसमिस हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है कि अगर आपकी पत्नी जो वो चरित्रहीन है, यानी कि उसका चरित्र बिल्कुल खराब है, वो किसी दूसरे के साथ में संबंध है उसके, या फिर आपने भी उसको अपने जीवन से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो किसी और के साथ बातें करती है, संबंध रखती है, या फिर किसी और के साथ में वो मतलब इंटरकोर्स कर चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो आप समझ रहे हैं, आप ऐसी महिला को अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं कि आपके जो जीवन है वो आपका ठीक हो जाए। आपका जीवन तो ठीक होगा, हो ही जाएगा, आपके पास और भी रास्ते हैं जिन रास्तों से चलकर आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी महिला को, जो महिला किसी आपसे साथ शादी होते हुए किसी और दूसरे पुरुष के साथ में है, या किसी और के साथ में वो संबंध बना रही है, या फिर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उसका, तो ऐसी महिला को आप डाइवोर्स बिल्कुल भी ना दें। अब मैं वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात पर थोड़ा गौर दीजिएगा। आप एक पति हैं, आप या फिर पत्नी है, जो भी एक, दोनों का किसी के साथ अफेयर हो सकता है। पति अगर है तो उसका भी बाहर महिला से हो सकता है, लेकिन पत्नी एक है उसका भी पुरुष का किसी के साथ हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो, अगर आपकी पत्नी ने किसी और के साथ संबंध है, उसके अफेयर है, आपकी बात मानती नहीं है और वो जो है लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो अब आप क्या, आपके दिमाग में आएगा कि मुझे इससे तलाक लेना है। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि अब तक वो छिप कर रही थी, आपको किसी ना किसी समाज का डर या फिर कानून का डर, इस तरह के डर जो था जिस वजह से वो छिप कर रही थी। जब आप डाइवोर्स को दे देंगे, तो डाइवोर्स देने के बाद तो वो खुलेआम करेगी, और जब खुलेआम करेगी तो फिर उसको ना कानून का डर, ना फिर समाज का डर। समाज का डर तो होता ही नहीं है ऐसी महिलाओं के लिए, ये तो खुलेआम वैसे भी चलता है, क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं है, आज ना तो कल वो चीज़ें सामने आने ही वाली होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी महिला को अगर आप डाइवोर्स देंगे तो जटिल प्रक्रिया से आपको गुजरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आप उसको एक परमिशन दे रहे हैं कि आप जाओ, हमने तो छोड़ दिया तुमको, हमने तो निकाल दिया घर से, अब तुम जाओ, अब तुम्हें जो करना है तुम खुलेआम करो। तो वो आप ना करके ऐसी महिला को आप ये करिए कि उसको तलाक तो अब आप जीवन में कभी भी दीजिए मत। आप ऐसी महिला हो चाहे पुरुष हो, जो कोई व्यक्ति हो, दोनों है, जो गलत है तो गलत है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है, तो उसको तलाक देने की तो आप सोचें ही ना। उसको ये सोचें कि आप जिंदगी भर उसको लटका कर रखें और जिंदगी भर अपनी पति या अपना पति पत्नी उसको बना कर रखें, उसको तलाक कभी ना दें। और ऐसे
व्यक्ति को जो है वो लगातार उसको कहते हैं ना कि एक उसकी नकेल डाल के रखना उसको, कि हर समय जो है वो उसको लगे कि ये पत्नी भी है और पत्नी नहीं है। तो ऐसी महिला को जो है आप इस तरीके की तलाक ना दें, सीधे-सीधे उस पर जो भी आपके आरोप हैं, जो भी आपके केसेज़ हैं वो करते रहें, लगातार चलते रहने दें, ताकि उसको पता लग सके कि मैंने गलत किया है। क्योंकि ऐसी महिला, ऐसा पुरुष कोई भी हो सकता है जो साथ में रहकर छल करे, उससे बुरा इस धरती पे कोई है नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों की जो पीड़ा होती है ना, वो इंसान वही समझ सकता है जिस व्यक्ति के साथ में ये हो रहा है या हो चुका है। तो आपको ऐसी महिला को या ऐसे पुरुष को कभी भी तलाक नहीं देनी है, जो आपका होते हुए किसी दूसरी महिला के साथ में है या किसी पुरुष के साथ में महिला है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि तलाक का प्रोसेस भी एक लंबी जटिल प्रक्रिया है और लंबा समय लगता है। तो ये बेहतर है कि आप जो है इसको लटका कर रखें, ताकि जीवन में उसके लिए और ज़्यादा सीख मिल सके कि भाई हमेशा के लिए वो पत्नी भी रहेगी और आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे। तो ज़िंदगी जो है वो पत्नी की खराब होनी है। अब आपको ठीक करने के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं किसी आप लीगल तरीके से, जिसमें कि कोई अपराध भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बाकी और भी कोई इसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस भी कर सकता हूँ, ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें, एक लाइन पर, ट्रैक पर ला सकें। और जिसने आपके साथ में छल किया है, कपट किया है, झूठ बोला है या आपके साथ में और ज़्यादा दरिंदगी की हो, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कानूनी रूप से हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।